एंड वेलकम टू माई चैनल। मैं रेवती और आज ये वीडियो लेके आई हूँ सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए। आप बोलोगे शिवा लिखा था, अब ये सोर्स क्या बोल रहे हो? समझाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक अलग सा रिलीफ मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद आपको। अब्राहम हिक्स जब लेक्चर देना शुरू की तो उन्होंने नोटिस किया कि लोग गॉड से बहुत डरते हैं, क्योंकि जो रिलीजन है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, ये तो ज़रूर बताता है कि ऊपर वाला हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन साथ बसाथ ये भी बताता है कि ये हिदायतें हैं, ये शर्तें हैं, ये क्राइटेरिया है, इस पे उतरोगे तो ही ऊपर वाला प्यार करेगा। कितना कंडीशनल है ना, कि ऊपर वाला भी कंडीशन फुलफिल करने के बाद ही हमें प्यार करता है, जो कि सच नहीं है। ऊपर वाला हमें अनकंडीशनल प्यार करता है। यही हर लेक्चर में अब्राहम ने बताया है। हमें हर लेक्चर में यही बताया है कि जो ऊपर बैठा है, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर बैठा है जबकि वो हमारे अंदर है, जो कि हम उनके ही अंग हैं, हमसे अनकंडीशनल प्यार करता है। उसकी कोई शर्तें नहीं हैं, उसके कोई रूल्स नहीं हैं। और यही कारण है कि अब्राहम ने गॉड शब्द ही निकाल दिया। जब उनको गॉड बताना पड़ता था, जब उनको हायर पावर के बारे में बताना पड़ता था, तो उन्होंने सोर्स बोलने लग गए, क्योंकि सोर्स बोलने से रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। आप कितना भी किसी को बोल दो ये शब्द जो है, गॉड जो है तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट चूंकि इतने सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इस डर को, तो वो शब्द आप जैसे ही मुंह से निकालोगे अनकॉन्शियसली आपका डर भी सामने आ जाता है। और हम अपने माइंड को कितना भी ट्रिक करने की कोशिश करें, जो आदतें हैं कहीं ना कहीं जीतती है। इसके लिए जो एफर्टलेस चीज़ है उसको इंट्रोड्यूस कराया अब्राहम हिक्स ने, यानी सोर्स बोलो। डर क्रिएट ही नहीं होगा। भगवान बोलोगे, गॉड बोलोगे और डरने की आदत है अगर उनसे, तो तुम डरोगे ही। सोर्स बोलो, कोई डर क्रिएट नहीं होगा। तो जब तक इस चीज़ का एहसास ना हो जाए कि उसका कोई कंडीशन नहीं है, जब तक इस चीज़ का विश्वास नहीं हो जाए कि ऊपर वाला अनकंडीशनल प्यार करता है, तब तक सोर्स बोलो। जब विश्वास हो जाए तो कोई भी नाम दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी एनालॉजी शेयर करने आई हूँ। चूँकि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुज़म प्रैक्टिस की हूँ बचपन से आज तक, और उसके बारे में ज़्यादा जानती हूँ, इसके लिए मैं एक शिवा के ऊपर एनालॉजी लेके आई हूँ, जो बताता है कि अब्राहम हिक्स जो बोल रही हैं वो कुछ अलग नहीं बोल रही है। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें, हम अपने स्टोरीज़ को देखें, हम अपनी माइथोलॉजी को देखें, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अगर आप अपने रिलीजन में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी रिलीजन से मिलती जुलती किसी स्टोरी को, जो आपको बेटर पता होगी, उसमें ढूंढोगे तो ये सारे गुण आपको मिलने लग जाएंगे। जिस तरीके से नेविल गोडार्ड ने जीसस क्राइस्ट का इतना अच्छा एसोटेरिक वर्णन किया, वरना बाइबल में तो बहुत हिदायतें हैं, बट उन्होंने इतना अच्छा एसोटेरिक वर्णन किया कि हमें ये एहसास हो गया कि जो नेविल के जीसस क्राइस्ट है वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं। वैसे ही आज मैं शिवा के बारे में बताने वाली हूँ कि हमारे शिवा जो है ना, वो एकदम आइडियल सोर्स का रूप वर्णन किया गया है। क्या तो शिवा से क्या सीख सकते हैं? भाई शिवा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शिवा सोशल रूल्स नहीं मानते हैं। उस वक्त देखा जाएगा तो बाकी भगवान के बहुत सारे रूल्स थे, ये कपड़े होने चाहिए, बहुत मुकुट, बहुत ज्वेलरी, बट शिवा अपना जो कॉस्ट्यूम था बिल्कुल डिफरेंट रखे हैं उन्होंने। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दूसरे क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो अपने जीवन में मस्त रहने वाले इंसान नहीं, भगवान दिखाए गए। दूसरा, शिवा का जो रूप दिखाया गया है वो ईजी गोइंग है। शिव के लिए दोनों प्यारे हैं, राक्षस भी, दानव भी और देवता भी। वो अंतर नहीं करते। शिवा के यहाँ कोई रूल नहीं था कि तुम ये प्रैक्टिस करते हो तो तुम मेरे शरण में नहीं आ सकते। शिवा के लिए दोनों इक्वली थे। तो कोई भी, चाहे वो देवता हो या दानव हो, वो शिवा के जो दया दृष्टि थे उसके पात्र थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए, कोई रूल नहीं है। हम रूल जो है वो समाज में कुछ डरे हुए लोगों ने बना दिया है, वरना ऊपर सोर्स का कोई रूल नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, शिवा प्यार को बड़ा वैल्यू देते थे। शक्ति जब उनसे शादी करना चाह रही थी, यानी पार्वती जब शादी करना चाह रही थी, तो देखिए भाई, पार्वती थी नहीं उनके गण की, वो पार्वती तो जिनकी बेटी थी, उनसे शादी मुश्किल थी।
शिवा की, बट शिवा ने उनको एक्सेप्ट किया, प्यार की इज्जत की। तो भाई जहाँ आज के डेट में प्यार को नीचे देखा जा रहा है, प्यार करने वालों को नीचे देखा जाता है, यहाँ तो हमारे भगवान जी ही लव मैरिज कर रखे हैं तो फिर लव मैरिज को क्यों बुरा बोला जाता है ना। यहाँ देखा जाता है कि कास्ट सिस्टम, अगर शिवा देवतागण में थे तो भाई पार्वती देवतागण की नहीं थी, बट फिर भी पार्वती के साथ शादी की उन्होंने। तो कास्ट सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उनकी नज़रों में, कितना एफर्टलेस लाइफ जीते हैं। आप देखो उनके बच्चों को कैसे पाला है शिवा ने। भाई उनका बेटा अलग था, गणपति की शक्ल अलग थी क्योंकि उन्होंने हाथी का लगाया, चाहते भगवान थे तो फिट इन करने के लिए गणपति को किसी बच्चे का भी मुंह दे देते, बट उन्होंने यहाँ पे इस स्टोरी के माध्यम से ये पता चलता है कि हमें समाज में फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी खूबियाँ हैं उसको हम अगर छुपा कर जस्ट बिकॉज समाज में बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं उसके ही जैसा करने लगते हैं, तो उसको कहते हैं फिट इन करना। और जब हम फिट इन करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं। और यहाँ पे गणपति को देखो आप, पूरे शिवा ने फिट इन करने की कोशिश ही नहीं की। हाँ भाई हाथी का सर लगा दिया, गणपति चिल मार रहा है। और गणपति की क्वालिटीज को उभारने के लिए जब रेस लगाई गई सारे देवताओं में, तो भाई तभी शिवा ने ये नहीं बोला कि अरे ये अनफेयर है, सारे भगवान को तो अच्छे अच्छे वाहन हैं, गणपति को चूहा है, तो भाई ये अनफेयरनेस है। शिवा ने अनफेयरनेस को तो कहीं नहीं बोला, बोला जाओ लगो तुम भी रेस में। जब हम फेयरनेस और अनफेयरनेस को हटा देते हैं, जब हम अपने जितने ही रिसोर्सेज है उसी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने कॉन्ट्रास्ट से सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है। जब गणपति ने अपने चूहा वाहन को एक्सक्यूज नहीं बनाया और जितने ही मिले रिसोर्सेस थे उससे अपना बेस्ट देने की कोशिश की, तो उनकी बुद्धिमत्ता का उनको परिचय मिला, यानी उनकी बुद्धिमान है वो कितने, इसका परिचय मिला जब उन्होंने अपने ही माँ बाप के परिक्रमा करके ये बता दिया कि आप ही मेरी दुनिया हो। तो यहाँ पे जब शिवा ने गणपति को फेयरनेस और अनफेयरनेस से परे होकर रेस में शामिल होने कहा गया, तो यहाँ दुनिया को दिखाया कि भले उनका बच्चा फिट इन नहीं करता है, भले उनका बच्चे के पास सारे रिसोर्सेज नहीं है जो बाकी देवतागणों के बच्चों के पास है, बट फिर भी उनके बच्चे के पास एक क्वालिटी है, और वो उस वक्त गणपति की क्वालिटी आई उनकी बुद्धिमत्ता के रूप में, जिसके कारण पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया, जिसके कारण पूरी दुनिया में आज सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। तो यही कारण है आप लोगों को इन सारी स्टोरीज से सीखनी चाहिए। हमारे माइथोलॉजी में ही हम स्टोरी में गुम हो जाते हैं, बहुत नियमों में गुम हो जाते हैं, बट जो अंदर छोटी छोटी चीज़ें सीख सकते हैं देखने में, वो नहीं सीख पाते हैं। कहाँ शिव ने फिट इन किया गणपति को, अलग सी शक्ल दे दी। कहाँ शिव ने फेयरनेस के रूप में बड़े बेटे को कुछ दिया तो दूसरे को भी वही दे दिया। बड़े बेटे को तो कार्तिकेय जी के पास तो अच्छा वाहन था, बट गणपति को चूहे के साथ ही पॉपुलर कर दिया। तो जब हम समाज में फेयरनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, जब हम खुद को फिट इन करने की कोशिश बंद कर देते हैं, जब हम समाज के कथाकथित नियमों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारी इच्छा होती है उस पे ध्यान देते हैं, तो हमारे जीवन में हमेशा सक्सेस मिलती है। यहाँ शिवा से हम ये सीख सकते हैं कि ईगो नहीं है उनके पास। जब देखा उन्होंने कि काली के पास बहुत गुस्सा है और वो दुनिया ख़त्म करने निकल गई हैं, तो उनको 2 मिनट भी नहीं लगा उनके सामने लेट जाने में, यानी उनके पास ज़रा भी ईगो नहीं था इस दुनिया को बचाने के सामने। लेट गए और जहाँ काली का पैर पड़ा वहीं पे काली ने रोक दिया, अपना गुस्सा शांत कर लिया। तो देखिए जब हम अपने ईगो को हावी नहीं होने देते हैं तो हमारा जो घर संसार है वो बच जाता है। इस शिवा से देखा जाए तो एक परफेक्ट सोर्स का रूप दिखाया जा रहा है यहाँ पे, जिसने समाज के किसी रूल को नहीं माना, न जात पात माना, प्यार को इम्पोर्टेंस दी, जिसके ऊपर कोई रूल नहीं है। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे शिवा को कोई मतलब नहीं। अगर आप शिवा से सिर्फ अनकंडीशनल प्यार कर रहे हो तो शिवा के पास आपको देने की उनकी दया दृष्टि मिलेगी। शिवा अपने बच्चे के रूप में ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि फिट इन करना ज़रूरी नहीं है। समाज में फेयरनेस और अनफेयरनेस पे ध्यान ना देके जो मिला है उसी में अगर लगे रहोगे
तो जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हारे गुण निकल कर आ जाएंगे उस कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। जब आपके पास कोई भी मन के खिलाफ चीज़ हो रही है, कभी भी लाइफ के प्रॉब्लम्स देखे, तो समझे कि इस लाइफ के प्रॉब्लम से आपका कोई एक बहुत अमेजिंग सा स्ट्रेंथ सामने आने वाला है जो आपको नहीं पता। जब मैं अपने लाइफ के कॉन्ट्रास्ट से डील कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा स्ट्रेंथ जो है, जो छुपा बैठा है, जो परसिवियरेंस का स्ट्रेंथ था मेरे अंदर, वो निकल कर आया, जो मुझे नहीं पता था। आज मैं किसी भी सिचुएशन में अपने इस स्ट्रेंथ को यूज़ करके बाहर निकल जाती हूँ। तो आप जब किसी भी बुरे सिचुएशन में होते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो कॉन्ट्रास्ट है हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया है। तो ये शिवा की छोटी सी एनालॉजी में देना चाह रही थी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यू एज थिंग है, अब्राहम हिक्स अलग सा कुछ बता रही है सोर्स बोल के। अगर हम अपने किसी भी धर्म के किसी भी स्टोरी के बारे में सोचेंगे, मुझे नहीं पता बाकी धर्मों में कौन सी स्टोरीज़ हैं, बिकॉज मैं ज़्यादा उनके बारे में डीपली नहीं जानती हूँ। मैं हिंदू हूँ, इसके लिए मैं हिंदू धर्म में जो एक कहानी पढ़ी थी तो उनके स्टोरी को जब ध्यान से देखा तो समझ में आ गया कि शिवा जो है वो अल्टीमेट रूप है सोर्स का, जिसके पास सिर्फ देने को प्यार है, जिसके पास कोई रूल नहीं है, जो आपको बोलता है जो चाहिए वो पालो, जो बोलता है कि समाज में फिट इन करने की कोशिश ना करो, जो बोलता है कि अपने गुणों पे ध्यान दो, जो बोलता है कि परेशानी से घबराओ नहीं और अपने स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करो, जो बोलता है जिससे प्यार है उससे शादी करो, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ खुद करके दिखाया है स्टोरीज के माध्यम से। तो फिर ये जो नए नए रूल्स बनते हैं समाज के, ये जो नए नए रिलीजन में पाबंदियां लगती है, उस पर ध्यान देके खुद को परेशान क्यों कर रहे हैं? मेडिटेशन करें, प्यार करे ऊपर वाले से, क्योंकि ऊपर वाला आपसे अनकंडीशनल प्यार करता है, उसके पास कोई शर्तें कोई रूल नहीं है। और जो ऊपर वाले से अनकंडीशनल प्यार करेगा वो अपने आप ही समाज के नियमों को ना फॉलो करते हुए भी कभी भी किसी समाज के नियम को नहीं तोड़ेगा। याद रख लीजिए, जब आप समाज के नियमों पे ध्यान नहीं देते हैं, जब आप अंधविश्वासों पे ध्यान नहीं देते हैं, जब आप डराने वालों की डर पे ध्यान देना बंद कर देते हैं और सिर्फ सीधा कनेक्शन बनाते हैं अपने शिवा से, जब सीधा कनेक्शन बनाते हैं अपने भगवान से, जब सीधा कनेक्शन बनाते हैं अपने सोर्स से, तो आप अपने आप को ढंग से जान पाते हैं। होपफुली ये एनालॉजी आप लोगों को अच्छी लगी हो और ऊपर वाले से अनकंडीशनल प्यार करें। मुझे ईमेल्स आती हैं कि मुझे मेडिटेशन करने में डर लगता है, मुझे ईमेल्स आती हैं मुझे आंख बंद करने में डर लगता है। ये सारे डर जो है ना, ये सब डर ये समाज के ठेकेदारों ने बना रखा है ताकि उनकी दुकानें चले। डराएंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? जबकि ऊपर वाला तो अनकंडीशनल प्यार कर रहा है, उसके पास कोई रूल नहीं है आपके लिए। तो डरना बंद करें। अपने आप से मिलने में कैसा डर, ऊपर वाले से प्यार करने में कैसा डर, प्यार शब्द से कैसा डर, कितना पॉजिटिव है वो। पॉजिटिव रहने में क्या डर, पॉजिटिव रहने से क्या किसका नुकसान जा रहा है, किसी के बारे में अच्छा सोचने से किसका नुकसान हो रहा है, ज़रा सोचिएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।